ताली बाबरकत बेअदब और जलील मुझ बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। दोस्तों मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा का पाक सुकन, जिंदा खुदा के मुंह का कलमा, जिंदा खुदा का कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। वो खुदा का वो कलाम जो नबी रसूलों के दिलों में आता है उनके दिल बदल देता है, जो नबी रसूलों के जिस्मों में आता है उनकी नस्लें बदल देता है। ये कलाम है खुदा जब हमारे दिलों में आता है तो हमारी रूह को बदलता है। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। ठंडिया तालियां नहीं, जरा दम के होगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। तू ही बैर उमर का खालिक और मालिक, तू ही जिंदा खुदा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम खुदा आप बखूबी जानते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे एक्टिव चैटर्स हैं। आज का कलाम खुदा अजमत भाई की फरमाइश पे था कि इलाही मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत है क्या, हमारा खुदा हमसे किस तरह मोहब्बत करता है। तो दोस्तों खुदावंद के फजल से मैंने कुछ इस तरह सोचा था कि इसके दो पार्ट बनेंगे। एक तो ये कि खुदावंद हमसे कैसी मोहब्बत करता है और पार्ट टू ये हम खुदा से कैसी मोहब्बत करते हैं। गो के वकार भाई की गवाही सुनकर और वकार भाई के हालात सुनकर हम इस नतीजा पर पहुंचे जब दुआ में रखा कि पार्ट टू जो है वो पहले किया जाएगा कि हम खुदा से कैसी मोहब्बत रखते हैं। खुदा की मोहब्बत तो निहायत अजीम है, हम खुदा से कैसी मोहब्बत रखते हैं। तो दोस्तों आज आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा और हमें सिखाने वाला खुदा का रूह है जो सब में मौजूद होता है अपने मुकद्दसीन और अपने रास्तबाजों में। तो आइए दोस्तों कलाम खुदा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। बहुत ही आम सवाल है, आप सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप सभी जवाब दे सकते हैं एक एक करके। बड़ी खूबसूरत सवाल है, इसी की रिलेटिव हमारा आज का पूरा टॉपिक घूमेगा। तो सवाल यह है कि हम खुदा से क्या मोहब्बत करते हैं। खुदा तो हमसे निहायत ही जबरदस्त मोहब्बत करता है। हम खुदा से मोहब्बत करने के लिए या फिर क्या कर सकते हैं। जी वकार भाई कुछ कहने लगे। कलाम को सुनना, समझना और लोगों तक पहुंचाना। कलाम को सुनना, समझना और लोगों तक पहुंचाना। जय मसीह की, जबरदस्त। और कोई बता सकता है कि हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। अपने लबों की कुर्बानी दे सकते हैं। जी नदीम भाई जी नदीम भाई जान दे सकते हैं। और कोई? दुआ में ठहरे रहना। दुआ में ठहरे रहना। जी जांबाज भाई जी प्रस्तिश करना। सिस्टर ने बहुत ही खूब कहा। जी जांबाज भाई तो खुदा की कर सकते हो। चले आपकी अहलियत से पूछते हैं। जी दुआ में वक्त गुजार सकते हैं। जी सुहेल भाई जय मसीह की, दुआ में खुदावंद की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। जी शौकत भाई खुदावंद के लिए हम क्या कर सकते हैं। नहीं जान भी दे रहे जो शीले थे बहुते बैठे ने। माँ जी से पूछेंगे। माँ जी खुदावंद के लिए हम क्या कर सकते हैं। जय मसीह की, रूह से खुदावंद की प्रस्तुत कर सकते हैं। नेल्सन भाई हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। दोस्तों अब सबों ने, जितनों ने जवाब दिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। एक बार अपने लिए ही तालियां बजा दीजिए। अच्छा अपने लिए तो हिचोटियां बजा तो बंदिया ने छाड़ दी दिया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। तो दोस्तों आज का कलाम खुदा सीखेंगे कि हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। अब खुदा की मोहब्बत हमारे लिए क्या है, खुदा की मोहब्बत क्या है। चले एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। खुदा हमसे कैसी मोहब्बत रखता है, या खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, या खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है। वही सवाल अब कन्वर्ट हो गया कि खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है। जी खुदावंद ने हमारी खातिर जान दी। जी
खुदावन हमें तमाम नेमतों से नवाजता है। हालेलुया जी सिस्टर, हालेलुया। खुदावन ने हमारे साथ ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जी, खुदा ने हमारा फिदिया और कफारा दिया है और नजात के दरवाजा को फिर से हमारे लिए हालेलुया। खुदावन ने हमारा फिदिया, हमारा कफारा दिया और नजात के दरवाजे को खोला। जी नदीम भाई, खुदावन हमारे लिए क्या कर सकता है? रंगा जो लो भी जान दे सकता है। खुदावन आपके साथ हो। खुदावन ने हमारे लिए जान दी, तो आज आके डंके की चोट में बोल रहे हैं कि मैं भी जान दे सकता हूं। जी शामिर भाई, जी हर टाइम हमसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया जी माँ जी, खुदावंद हमसे क्या चाहता है या खुदावंद हमसे कैसी मोहब्बत रखता है? खुदावंद हमारे लिए क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, जय मसीह की। तो दोस्तों एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप सब ने बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त जवाब दिए हैं। जहां बाज पे नहीं बजा रहे हो ना, देता कोई नहीं जवाब। हालेलुया। तो आइए अपनी आयत मुकद्दसा की तरफ बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, नए अहदनामा में 5वीं किताब अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। मशहूर ज़माना आयत मुकद्दसा है दोस्तों, कुछ लोगों को मुंह जुबानी याद है। सो एक बार फिर से मेरे साथ सीखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और कलाम खुदा को ढेरों बरकतों से मालामाल होकर खुदा के कलाम से जाइएगा। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत में इस कलाम खुदा में इस इस्तबाक में कुछ यूं मरगूम है, लेकिन रूह कुदस जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम की तमजीद हो। दोस्तों खुदावंद ने फरमाया कि जब मेरा रूह नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और पहले यरूशलेम और फिर यहूदिया और फिर सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम खुदा से कैसी मोहब्बत कर सकते हैं। गो के पहला टॉपिक एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता चला जाऊं, खुदा जो हमारे साथ कर सकता है या हमारे लिए कर सकता है, या खुदा की जो मोहब्बत हमारे लिए है वो तो लाजवाल है, वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जो खुदावंद ने हमें लफ्ज दिए, खुदावंद ने अपनी हिकमत हमें नवाजी, उसमें हम टोटे टोटे करके थोड़े थोड़े करके खुदावंद की मोहब्बत को बयान करने की कोशिश करते हैं। वो कि हमारा टॉपिक पार्ट 2 है, लेकिन पहले हम छोटा सा एक हिंट देख सकते हैं। तो खुदावंद हमसे मोहब्बत कैसी रखता है? याद रखिएगा दोस्तों, जब आप में बच्चे पैदा होने को होते हैं, अभी मां के पेट में होते हैं, अभी डिलीवरी नहीं हुई होती, तो मां और बाप और तमाम रिश्तेदार क्या करते हैं? अपने बच्चे के लिए झूले लाते हैं, अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाते हैं, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए हर एक काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए नई नई चीजें, नए नए खिलौने लाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमरा सजाते हैं, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है? हमारा खुदा हमसे मोहब्बत कैसी करता है? हमारे खुदा ने जब हमारे बाप को पैदा करना था, हमारे खुदा ने जब अपने बेटे आदम को पैदा करना था, तो याद रखिएगा उसने झूला और खिलौनों की जगह क्या इस्तेमाल किया? जिंदा खुदा ने पहले आसमान को बनाया, फिर जिंदा खुदा ने जमीन को बनाया, फिर पौधों को उगाया, फिर दरख्तों को बनाया, फिर दरियाओं को बनाया, फिर समंदर को बनाया, फिर आसमान के ऊपर लश्कर को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सर्दी को बनाया, गर्मी को बनाया, खिजा को बनाया, बाहर को बनाया, हर एक मौसम दिया, हर एक चरिंद दिया, हर एक नबातात दिया, हर एक कायनात का उसे चीज दी। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आज पैदा होने को है, मेरी औलाद पैदा होने को है। हमारा खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि खुदा ने कुल कायनात को सजा दिया। ऐसी कायनात तो एकदम बंजर पड़ी थी, जो तारीकी में लथपथ थी, लेकिन खुदा ने हर एक चीज को बनाया अपने बेटे के लिए। हमसे खुदा कितनी मोहब्बत करता है, क्या बयान करेंगे हम? हमारे लिए खुदा ने आसमानों को बना दिया, हमारे लिए खुदा ने जमीन को बना दिया।
उसके बाद आप देखते कौम बनी इसराइल को कहता है, ऐ कौम बनी इसराइल, तूने मुझे नहीं चुना और ना मैंने तुझे कसरत की वजह से चुना, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरा दिल तुझ पर आया और तेरा बाप इब्राहिम मेरी तमजीद करता था। देख, जब तू जवान है मैं तब भी तुझे अपने हाथों पे उठाए रखता हूं, और जब तू बूढ़ा होकर सफेद बालों वाला हो जाएगा तब भी तुझे अपने हाथों पर उठाए रखूंगा। और खुदा कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कि उसके बाल सफेद हो जाए तो वो शौकत का ताज है। सफेद बाल शौकत का ताज है। खुदावंद हमसे कितनी मोहब्बत करता है। खुदावंद पुराने अहदनामा में कहता है कि मैंने अपनी जान का फिदिया दिया और कफारा दिया। खुदावंद हमें समझाता आ रहा है कि मैं अपने लोगों से कितनी मोहब्बत करता हूं। खुदावंद ने नूह के जमाना में अपने बेटियों से मोहब्बत रखी और उन्हें बचाया। खुदावंद ने लूत के जमाना में अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत रखी, उन्हें बचाया। ऊपर से मन मन के ओले गिर रहे हैं लेकिन खुदा के लोग बिल्कुल सही सलामत। क्या मोहब्बत बयान कर सकते हैं हम खुदा की। और आखिरत में आप देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जब जिंदगी पाए तो यह है आयत मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत, कायनात में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली आयत, कायनात में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आयत, कायनात में सबसे ज्यादा सिखाई जाने वाली आयत और कायनात में सबसे ज्यादा जिस पर कलाम पेश किया जाता है ये आयत मुकद्दसा है। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, हम खुदा के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं। आप सबों ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बट टू दी पॉइंट आज का जो कलाम खुदा है जो खुदा के रूह के वसीला से है, 2 बंदों ने टू दी पॉइंट जवाब दिया जिनमें है एक शौकत भाई और एक है नदीम भाई। वकार भाई का मसला और अब अपना मसला देखिए। हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। हम खुदा से रूह मांगते हैं, ऐ खुदावंद मुझे अपना रूह दे दे, क्या क्या कि मैं मौजज़े करूं। ऐ खुदावंद मुझे अपना रूह दे दे, क्या क्या कि शिफाएं दूं। ऐ खुदावंद मुझे अपना रूह दे दे, क्या हिकमत आ जाए, इल्मियत आ जाए, गैर जुबान आ जाए, गैर जुबानों का तर्जुमा आ जाए, ईमान भर जाए, रूह का इम्तियाज आ जाए, नबुवत करना आ जाए। 9 की 9 नेमतें मांगते हैं। जब खुदा का रूह आपके अंदर होता है आप रूहों को बचाना शुरू हो जाते हैं। खुदा का रूह आपके अंदर होता है आप बड़े बड़े मौजज़ात करना शुरू हो जाते हैं। खुदा का रूह जब आपके अंदर होता है तो भाई की बड़ी गवाही के फालज का थोड़ा अटैक था वो भी यीशु के नाम से दूर हो गया। इधर छोटी गवाही उधर बड़ी गवाही, क्योंकि मसीह में दोनों ही बड़ी गवाही हैं। तो जब आप खुदा के रूह के साथ मिलकर कलाम खुदा को पेश करते हैं तो आप बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाते हैं। खुदा का रूह आपके अंदर होकर बड़े मौजज़ात दिखाता है। और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा, क्या कर सकते हैं इसके अलावा खुदा के लिए। और क्या कर सकते हैं, न्यूटन जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। पहली तो बात ये खुदा के रूह का होना बड़ा जरूरी है, वरना न्यूटन अगर करेंगे, मिसाल के तौर पर जिनने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी, जिन्हें कभी दुआई नहीं की, तो कहे मैं यसू ली जान भी दे सकना, वो दे देगा जान पर किसी ना कामदी होएगी। मैंने आपको एक मिसाल दी थी काफी अरसा पहले। बंदा गया कटी पहाड़ी से बाइबला डिलीवर करना शुरू हो गया, उसको पता ही नहीं मैं कहां डिलीवर कर रहा हूं। पकड़ के इतना मारा आईसीयू में, समझो हाफ मर्डर हो गया था, 304 का केस था। तो आप समझ रहे खुदावंद इस तरह की खिदमत नहीं चाहता, ना इस तरह की मोहब्बत चाहता है। आप नरसिंगे को फूकिए और नरसिंगा भी हर जगह नहीं फूका जाता, कलामे खुदा भी हर जगह नहीं किया जाता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सांपों की तरह होशियार और कबूतर की तरह बेज़र। होशियार इसलिए कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए और बेज़र इसलिए कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। सिंपल सी आयत है। होशियार इसलिए कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, होशियार हो जाओ। मिसाल की किताब में नहीं लिखा होशियार आदमी अक्लमंद आदमी बला को देके छुप जाता है। समझिए इन चीजों को। क्यों बाप यूसुफ को और अम्मा मरियम को भेज दिया गया मिस्र, थे ना ही हाले खतरा है। क्यों मुकद्दसीन तितर बितर हुए, क्यों खुदावंद के रसूल तितर बितर हुए और आज आप और मैं मसीह हैं। ओथे रहंदे ते असां तुसां ओही हो नहीं जो असी शुरू तो हम तितर बितर हुए, वहां से जान छुड़ा के भागे। और खुदा कहता है अगर यहां पर मुसीबत है तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो टेंशन
जाऊंगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। तो अपने लिए बंदा ना डरता रहे। जब खुदा आपको आगाही करेगा तो मेरा ईमान है खुदा आपको वहां पर इससे ज्यादा इस्तेमाल करेगा। एक भाई था, उन्होंने कहा आप जहां जगह कर रहे हैं वहां पे आपको पता करप्ट लोग हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थप्पड़ पड़ेंगे, चपेड़े पड़ेंगे। और मैंने कहा पड़ जाए चपेड़े, थप्पड़ पड़ जाए, अई वैन च भी बैठ के यीशु दा कलाम ही सुनाना है पुलिस वाले ने भी। अरे थाने में जाकर भी मुजरिमों को कलाम ही सुनाएंगे, क्या पता हो खुदा का क्या प्लान हो। हमारा खुदा वहां से इकट्ठा करता है जहां बिखेरता नहीं, हमारा खुदा वहां से काटता है जहां बोता नहीं, हमारा खुदा मौत से जिंदगी और लानत से बरकत पैदा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि हमारी सोच से भी बढ़कर। अब कर क्या सकते हैं? हमने आयत मुकद्दसा पढ़ी, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या बनो? गवाह बनो। इब्रानी ते यूनानी एवं नहीं सीखते पे, क्यों रफाकत भाई? इसमें बड़े भेद हैं। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में जाकर मेरे क्या बनो? गवाह बनो। ये उर्दू ट्रांसलेशन में थोड़ी सी वीकनेस है। ये खुदा का कलाम है, इससे हम मसीह हुए हैं और ये पाकलाम आज भी आसमान पर है और हमारे दिलों में है। लेकिन ट्रांसलेशन में थोड़ी सा कमजोरी या वीकनेस आई। जब आप लफ्ज गवाह को पढ़ते हैं तो यूनानी जुबान ओरिजिनल मतन में जो खुदा ने लिखवाया वहां पर मेंटीरियो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? और मेंटीरियो का मतलब है शहीद। आप लोग खुदा के सूरमा बनना चाहते हैं? केड़ा केड़ा बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे। खुदा के लोग बनना चाहते हैं? खुदा का काम करना चाहते हैं? शहीदा सोने के हाथ लिख लो। याद रखिएगा, खुदा इस आयत में कहता है कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या बनो? मेरे शहीद बनो, मेरे नाम में मर जाओ। कई साढ़े भरा कुड़ियां पीछे मर जाते हैं, हमारे इलाके में ऐसा बहुत होता है और 2-4 सालों से तो बहुत ही हो रहा है। पखे ना लटक जाते हैं, ट्रेंड भी एक जैसा है। और यंग लड़के 17-18 साल के, और एक अजीजाबाद में तो खुदा माफ करे, वो तो बताने वाला भी नहीं है काम। ऐसी वीडियो बनी थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। यीशु मसीह ने कहा कि ये जान मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारी नथनों के अंदर दम मैंने फूका है। ओ भाई, जब तू इस जमीन पर ना था, जब तू अपनी मां के पेट में भी ना था, मैं तुझे जानता हूं। जब तू बेतरतीब मादा था, मैंने तुझ पर बरकत का हाथ रखा। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे जानता हूं। तो तूने क्या करना है? तू मेरे नाम का गवाह हो, इस कलाम खुदा को पूरी दुनिया में फैला और मेरे नाम से शहीद हो। अब शहीद होने का फायदा क्या होगा? मरण लोग की हार्ट अटैक ना भी मार जाते हैं, मरण लोग की शुगर ना भी मार जाते हैं, मरण लोग की बाहर एक्सीडेंट ना भी मार जाते हैं, मरण लोग की गोली खा के भी मार जाते हैं। और बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे वालिद साहब बिस्तर पर सोए और 10 मिनट बाद पता भी नहीं चला वो फौत हो गए। मरने को तो इंसान कैसे भी मर सकता है, लेकिन खुदा फरमाता है कि जो जान मैंने तुझे दी है वो मेरे नाम में सर्व कर, मेरे नाम को फैला, मेरे कलाम को फैला। आप देखिए, अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर जितने नबी रसूल, चरवाहे, मुबश्शिर और खुदावंद में नामजद किए हुए उस्ताद थे, कोई भी अंज नहीं मरा। सब अज़ियत मौतें लेकर मरे, सबने खुदावंद के नाम में दुख उठाया। कोई प्यार से नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा। यूहन्ना आरिफ के बारे में कहते हैं 80 साल की उम्र में अपनी तबाही मौत मरा। लेकिन पतमस के जजीरा पे जो उसके साथ हो रहा था वो खुदकुशी के छोटा भी नहीं था। इतनी अजियत, 1-1 इंच के तो वो पहाड़ी पर कांटे थे और नंगे पांव ने रखा जाता था। कैसे? नंगे पांव। हमारे खुदा के लोगों ने बड़ी अजियतें उठाई। आप देखते हैं मुकद्दस पतरस को, मुकद्दस कैफा को खुदावंद ने कहा, ऐ पतरस, क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? उसने कहा खुदावंद चराऊंगा। फिर उसने कहा, ऐ पतरस, क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? उसने कहा खुदावंद चराऊंगा। तीसरी बार कहा, पतरस, क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? तो बाइबल फरमाती है वो गमज़दा हो गया। उसने अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को नीच समझा, क्योंकि उसे याद आ गया कि ये 3 बार इसने मुझसे पूछा है और मैंने तीनों बार इसका क्या किया था? इनकार किया था। वही पतरस जो 3 बार इनकार करता है, कहता है मैं इस मसीह को जानता नहीं, कहता है ये कौन है? कहता है मलाउन, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। उस पतरस को देखिए, जब खुदा का रूह अंदर आया, वो यीशु के लिए क्या कर सकता था? वो खुदा के लिए क्या कर सकता था? उसने अपनी जान भी आगे रख दी। उसने कहा, यीशु, तेरा कलाम फैलाने के लिए, तेरा नाम फैलाने के लिए ये जान
भी हाजिर है और रोम में गया, उल्टी सलीब ली। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा अपने लोगों को जब खुदा का रूह अपना रूह अता फरमाता है तो दोस्तों उन्हें हिम्मत देता है ताकि वो खुदावंद के नाम में शहीद हो। आपने डरना नहीं है। खुदावंद, कई लोग कहते हैं कि देखें मैं उत्ते जाऊंगा मैंने खुदा बचा लेगा, मैं उत्ते जाऊंगा मैंने खुदा बचा लेगा, मैं उत्ते जाऊंगा मेरा खुदा मेरी रखवाली करेगा। फिर मुकद्दस दाऊद नबी का हवाला देते हैं, भाई अगर बचाना ही है तो मरोगे कब? सदा बच नहीं रहे। खुदा का कलमा जब आप पढ़ते इब्रानियों का खत तो वहां साफ साफ लिखा है कईयों ने अपनी जाने खुद नजराने दिए। आप अपनी मर्जी से लेकर फिर से कहूंगा कुछ नहीं कर सकते। आप अगर करेंगे तो खुदा की रूह के हिदायत से मुताबिक करेंगे। आप दानियल नबी को देखते हैं, दानियल नबी का इतना बड़ा काम, दानियल ने कहा ठीक है मैं इस मूर्ति को इस बुत को सिजदा ना करूंगा। हालांकि दारा बादशाह उसके दिल का अजीज था, दारा बादशाह उससे मोहब्बत रखता। एक गैर कौम मादी फारिस आज के ईरान का बादशाह मजबूर हो गया उसे शेरों की बिल में डालने के लिए। और शेरों को देखिए जब नीचे आने लगे तो उसके बाद का लिखा हुआ कि जैसे ही जिन्होंने डाला, जिन्होंने मंसूबा बनाया, उनके घर वाले जमीन पर भी नहीं थे लगे और शेरों ने उन्हें ऊपर हवा के अंदर उनकी हड्डियां चट कर दी थी। इतने भूखे शेर और दुनिया के अलग अलग जगहों से लेकर आए और कई शेर थे। अब सोचे ऐसा शेर एक बंदे के सामने आ रहे हैं, ऐसे शेर एक बंदे को गिराया जा रहा है तो उसका क्या हाल होगा? उसने कहा अगर मेरा खुदा मुझे बचाता है तो भी ठीक है और अगर मेरा खुदा मुझे नहीं बचाता तो मैं जानता हूं मेरे मरने से यहाँ हजारों दानियल पैदा हो जाएंगे। एक सिकंदर बना और एक पौलुस पैदा हुआ और जब पौलुस पैदा हुआ तो धरती हिला कर रख दी। दानियल ने कहा ठीक है अगर तुम चाहते हो कि मुझे इसके पास डालो शेरों के तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इस बुत को सिजदा, मैं इस तस्वीर को सिजदा, मैं इस बुत को सिजदा ना करूंगा क्योंकि मैं जिसको मानता हूं वो जिंदा खुदा है। जब उन्हें डाला गया तो बादशाह पूरी रात दिलगीर रहा। बादशाह का दिल टूटा हुआ था क्योंकि वो उसके दिल के अजीज था। जैसे ही सुबह हुई ऊँट फूटी, उसने कहा पत्थर हो हटा दो, पत्थर को क्या करो हटा दो। और ऊपर से आवाज बाइबल में लिखा बड़ी धीमी और डरी डरी आवाज से निकाल दे, यानी कि दिल चाहिए उन्हें क्या पर फिर भी मैं जरा आसरा कारी ला। बड़ी ढीली आवाज में दानियल क्या तेरा खुदा कादिर हुआ तुझे बचाने में? दानियल क्या तेरा खुदा कादिर हुआ तुझे बचाने में? दानियल क्या तेरा खुदा कादिर हुआ तुझे बचाने में? और अंदर से आवाज आती है वो यही था पूरी रात पे शेर में आप ले मेरे पूरी दुनिया जो तेरा दे सभा चट हो गया है। पर एक डाउट था कि जिसको मानता है वो कुछ भी कर सकता है। इलाह ज़ादा की रूह दानियल के अंदर थी। वो जानता था इलाह की रूह इसके अंदर पाई जाती है। तो जब आवाज लगाता है तो नीचे से आवाज आती है ऐ बादशाह मेरा खुदा कादिर रहा, ये शेरों की औकात क्या है मुझे खाए। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब काम करने को आता है तो बड़े काम करता है दोस्तों। खुदावंद अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ देता। अब वो कर क्या रहा था कि बुत को सिजदा नहीं करना है तो जिंदा खुदा को, तो क्या जिंदा खुदा छोड़ देगा उसे? असि तो मरमुर जाने ना भैड़े कम्मा तो याद रखे जो खुदा के नाम कोई जलाल नहीं मिलता। खुदा के लोग सदियों से परेशानियां उठाते आए हैं। अगर आप लोगों को परेशानियां हैं तो आप परेशान मत हो, आप खुदावन के नाम को जपें, खुदावन के नाम को जपें। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, गलीतियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत में, आगे कोई मुझे तकलीफ ना दे। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते आगे कोई मुझे तकलीफ ना दे क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं। किसके दाग लिए फिरता हूं? यीशु के दाग, यीशु के मार के दाग अपने जिस्म पर लिए फिरता हूं। फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम में से अभी किसी ने ऐसी खिदमत नहीं की, ऐसी मुनादी नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। साढ़े लहू वाले तकरीब है। तो खुदा के लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। अगर आप पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ते पैदाइश से मुकाशफा तक तो मैंने कुछ फाइंडिंग्स लिखी है बाइबल मुकद्दस में से 35 पॉइंट्स आपको बताता हूं कि खुदावन के लोग क्या क्या सहते रहे। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं,
और मेरी लाइफ टिप टॉप चल रही है, मैं करोड़पति लखपति इंसान हूं, बैंगलोर है, कारें हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखें जरा, अपने पे गौर करो, ये मसीह लाइफ नहीं है। मसीह लाइफ के अंदर टेंशन होना जरूर है। मसीह लाइफ के अंदर जब तक थप्पड़ ना होंगे, जब तक अजियतें ना होंगी, जब तक मुसीबतें ना होंगी, आप मसीह कहला ही नहीं सकते। तो सुनिएगा कलामे खुदा में खुदा के लोगों के साथ क्या क्या होता रहा। खुदा के लोग बेइज्जत होते रहे, उन्होंने मुक्के खाए, वो बीमार हुए, वो कमजोर हुए, वो भूखे रहे, वो प्यासे रहे, वो नंगे रहे, वो आवारा फिरते रहे, वो मुसीबतें उठाते रहे, लोग उन्हें बुरा भला कहते रहे, वो बदनाम होते रहे, वो सताए गए, वो गिराए गए, वो अकेले रहे, वो कोड़े खाते रहे, वो कैद में रहे, वो मौत के खतरों में रहे, उन्हें बैत लगाए गए, उन्हें संसार किया गया, जहाज टूटने के खतरों में रहे, समंदर की मुसीबतों में रहे, दरियाओं के खतरों में रहे, गैरों कौमों के खतरों में रहे, अपने भाइयों के खतरों में रहे, बियाबान के खतरों में रहे, आग में फेंके गए, तलवारों से चीरे गए, आरों से चीरे गए, भेड़ बकरियों की खालों में उन्हें डालकर उन्हें मार दिया गया, जंगलों में मारे गए, गारों में मारे गए, उल्टी सलीबें दी गई, गर्दनें काटी गई, भूखे शेरों के आगे डाला गया। और पुराने और नए ऐहदनामा के अंदर हमारी माओ बेटों की गोद में से 2-2 साल और उसके छोटे बच्चों को छीनकर उन्हें चीर डाला गया। हमारी माओ और बहनों के गोद में से 2-2 साल के बच्चों को लेकर छीनकर उन्हें मार दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, इन जैसी मुसीबत आज तक हमारे ऊपर नहीं आई। तो जरा सोचें कि हम किस टाइप के मसीह हैं। अब ये ऐसी मुसीबतें उठाते क्यों थे? क्योंकि गैर कौमों में जाकर खुदा की मुरादी करते थे। इबादत खाने का मकसद क्या है? आप लोग यहाँ पर आए, कलामे खुदा को सीखें, तैयार हो और खुदावत के फजल से बाहर जाकर मुनादी करें। ये गैर कौमों में जाकर मुनादी करते थे कि अपने लोगों के अंदर मुनादी करते थे। खुदावत के सारे नबी पुराने ऐहदनामा के अंदर जितने भी मारे गए, सब कौम बनी इस्राएल ने मार दिए, अपने ही लोगों ने मार दिए। और याद रखिएगा, आज मसीहियों के अंदर भी ऐसी गैर कौमें पाई जाती हैं जो निहायत ही बिदती हैं। मसीहियों के अंदर ऐसी गैर कौमें पाई जाती हैं, अब उनको कलाम सुनाने जाए, ऐसा फसाद होगा कि कत्लो गारत पर भी बात आ सकती है। यही काम तब होता रहा और यही काम आज। लेकिन आज हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि उस टाइप की मुनादी हो ही नहीं रही। और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये लोग पढ़ते ही नहीं खुदा को, ना खुदा को पढ़ते हैं, ना खुदा के बेटे को पढ़ते हैं, ना खुदा रूह कुदुस को पढ़ते हैं, ना बाइबल को पढ़ते हैं। सब कुछ यही है। कितने लोग मेरे डेली बाइबल पढ़ते हैं? एक हफ्ते में डेली बाइबल किसने पढ़ी? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। 1-2। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप नाम के मसीह हैं। ये बाइबल मुकद्दस ऐसे ही हमारे हाथों में नहीं आई, ये खून की नदियों पर तैर कर हमारे हाथों में आए। आप मुकद्दस मूसा को देखिए, मुकद्दस मूसा ऐसा खुदा का सूरमा जो फराउन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन वही मूसा है जो फराउन से भाग गया। फराउन से ऐसा भागा, पहले 40 साल शहजादा था, उसके बाद कत्ल करने के बाद 40 साल वहां से भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब खुदा का रूह अंदर आया, उसने कहा मैंने तो तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरे लिए क्या करेगा? उसने कहा खुदावंद मैं मौत के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं फराउन के सामने खड़ा हो जाऊंगा और फराउन से कहूंगा, ऐ फराउन मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जिंदा खुदा की इबादत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। के रूह के लिए और अपनी शहादत के लिए एक बार जोरदार करिए। शहीद होना बड़ा जरूरी है दोस्तों, और खुदावंद में शहीद होना है ना, आप ही को पैड़ा काम कीता है, बाजू को ठोक के चला जाए, ये बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर तू अपनी गलती से मुक्के खाए, अगर अपनी गलती से मुक्के खाए तो क्या बड़ा काम करता है, लेकिन अगर खुदावंद की लिए मुक्के खाए तो ये खुदावंद का पसंदीदा है। अगर खुदावंद के लिए तू मुक्के खाए तो ये खुदावंद के पसंदीदा है। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदावंद अपने लोगों की हड्डियों के अंदर कलाम को डाल देता है। आपको पता है, जब आप खुदावंद के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप तो मर जाते हैं। क्या यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिस रोटी को खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, तो कि वो मर भी जाए वो तो
एलिया के दिल के अंदर खुदा का कलमा यीशु मसीह खुदा रूह कुदूस याहवे पाक एलोहिम खुदा बाप था और वो मर गया, उसकी लाश की हड्डियां पड़ी हुई थी। एक गैर कौम का मुर्दा फौजी जब उसे कब्र में फेंका गया तो वो गैर ईमान वाला, गैर मकतूल, नामकतूल जो जिंदा खुदा को नहीं था मानता, उसकी लाश यशुआ की हड्डियों को, अलीशा की हड्डियों को लगी और अलीशा की हड्डियों में दर्द में गूते गूते में खुदा का कलाम था। वो मुर्दा यीशु के नाम में, यहोवा के नाम में, रूह कुदूस के नाम में, खुदा के कलाम में जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है। ठंडियां नहीं, यीशु के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों खुदावन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने कलाम को इस तरह पी लिया कि जैसे जिंदगी का पानी है। उसने कहा खुदावंद मैं तुझे पी जाऊंगा, और जब मैं खुदावंद को पी जाऊंगा, अरे मेरा जिस्म तो खत्म हो जाएगा लेकिन मेरी हड्डियों से भी मुर्दे लगेंगे तो वो भी जिंदा हो जाएंगे। और ये आयत मुकद्दसा इब्रानियों के खत में कि तेरा कलाम बंद बंद गूदे गूदे में से भी होकर गुजर जाता है। शहीद होना बड़ा लाजमी है। डरे मत, परेशान मत हो। ये क्या है? अच्छा, प्रेयर रिक्वेस्ट। तो परेशान मत होइए दोस्तों, मुसीबत से टेंशन मत लीजिए। मुसीबतें इंसान पर आना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ता हूं, आपने गौर से सुनना है। गौर से सुनना है कि यीशु मसीह के लिए शहीद होना। लफ्ज याद रखिएगा, गवाह जहां लिखा है वहां पे लफ्ज लिखा है मेंटीरियो। क्या लफ्ज लिखा है? मेंटीरियो। आवाज नहीं, क्या लफ्ज लिखा है? मेंटीरियो। लफ्ज लिखा है मेंटीरियो। क्या लफ्ज लिखा है? मेंटीरियो। क्या लफ्ज लिखा है? मेंटीरियो। और मेंटीरियो का मतलब है शहीद हो जाना। क्या हो जाना? शहीद हो जाना। कैसे शहीद होना? मुकाशफा की किताब सुनिएगा बस। मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली और मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम और मसीह की गवाही देने के बायस मारे गए। किनकी रूहें? जो खुदा के कलाम, जो इनू पढ़ोगे तो तद्दी मसीह की गवाही दोगे, उन नीचे दिती जानी। याद रखिया जी, इनू पढ़ोगे तो एरे अंदर जड़ी आगे हो तेनू बैन नीचे देगी। तुसी किथे जाओगे? ओ भाई आप महलों के अंदर जाएंगे तब भी आग आपको बैठने नहीं देगी। आप बियाबान में जाएंगे तब भी आग आपको बैठने नहीं देगी। आप पहाड़ों में जाएंगे तब भी आग आपको बैठने नहीं देगी। आप बियाबान में जाएंगे तब भी आग आपको बैठने देगी। आप कचरे कुंडी पर चले जाए तब भी खुदा का कलाम आपके अंदर चलता रहेगा। आप कैदों में चले जाए, कैद खाने में चले जाए तब भी खुदा का कलाम आपको नहीं छोड़ेगा। पौलुस को देखिए, सलास को देखिए, उन्हें बेड़ियां लगाएगी, पैरों में कांच डाल दिए गए, लेकिन जिंदा खुदा के लोग रात को कलाम पेश करते हैं। जिंदा खुदा के लोग रातों को इबादत करते हैं तो खुदा वहां मौजूद हो गया। नींद हिल गई, वो कैद खाना इबादत खाना बन गया। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की शहादत के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। जब आप खुदावन के नाम में जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, ये आग आपको बैठने न देगी। और मुकाशफा की किताब बताती है कि खुदा के लोगों के सर काटे गए 2 वजह से। एक तो खुदा के कलाम के वसीला से और दूसरी कलाम को पढ़ने से, मसीह की गवाही देने के वसीला से। ये मुकाशफा की आयतें हैं, बाइबल की आखिरी किताब की आयतें हैं। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, इसको गौर से सुनिएगा। और आगे लिखा है मुकाशफा 20 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। मरना केंजे एरे लई ते एरे विच जो लिखा है ओनू करन लई। एरे विच लिखा पूरी दुनिया में जाओ और बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ते जदों जाओगे तो फिर लत्थे भी पैणगे, चपेड़ा भी पैणगियां। सब नालों भैड़ा काम पता की, जेड़ा सानू नहीं बर्दाश्त होता, मुंह पे थूका जाएगा। मुंह ते थूके किंदा लगदा है? कभी कहते मुंह ते थूकिया किसे? नहीं, सुन के अजीब सी फीलिंग होती है। आप खुदा के सूरमा को देखते, बोनीकार को। एक किताब है, वैसे मैं किसी को कहता नहीं किताबें पढ़े, सब किताबें यही है, लेकिन मैं अपने ईमान की आपको बात बता रहा हूं। बोनीकार की शहादत जब मैंने सुनी तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बोनीकार
और एक खुदावन का बेटा इंद्रियास। पोलीकार्प को धूप के अंदर बांधा गया दोनों हाथों से और पैरों से, दोनों हाथों से और पैरों से धूप के अंदर क्या धूप के अंदर क्या किया, बांधा गया। छोटी छोटी छुरियां नहीं, कभी कुर्बानी होती देखिए छुरियां ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके स्किन को उतारा गया। उसके क्या किया गया, स्किन को उतारा गया, उसके पूरे जिस्म को खलड़ी उतार के फेंक दी और धूप के अंदर वो तड़प तड़प के मर गया। अब कहना क्या था, नीरो बादशाह, रोमी नीरो बादशाह कहता है कि तू मुझे बादशाह मान, तू मुझे किंग मान, तू मुझे खुदावन कह। और दूसरी तरफ आप देखते हैं इंद्रियास को, इंद्रियास के सामने 3 शेर इधर, 3 शेर इधर और 3 शेर इधर, 9 शेर बांधे हुए हैं और सामने नीरो टाइटस खड़ा हुआ है। तो नीरो टाइटस कहता है, ऐ इंद्रियास, तू किस खुदा की पूजा करता है, तू किस खुदा की मुनादी करता है? मुझे खुदा मान, मुझे बादशाह मान, मुझे हुक्मरान मान, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही खुदावंद हूं। अरे मैं चाहूं तो तुझे शेरों से बचा सकता हूं, तो मुझे अभी बादशाह मान, मैं तुझे शेरों से बचा लूंगा। नीरो बादशाह के आगे बड़े बड़े घुटने टेके, लेकिन खुदा का बड़ा सूरमा, खुदा का बेटा, खुदा का लाडला कहता है, इंद्रियास कहता है, ऐ नीरो बादशाह, तू सिर्फ इंसान है, तू कोई खुदा नहीं, तू कोई खुदावंद नहीं, तू कोई बादशाह नहीं, क्योंकि मैं जिसको मानता हूं वो बादशाहों का बादशाह, इलाहों का इलाह, माबूदों का माबूद, हुक्मरानों का हुक्मरान, तबीबों का तबीब, तबीब आज़म यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तब उन पर शेर छोड़ दिए गए और शेर उन्हें मार डाला। याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल मुकद्दस मुकाशफा ही की किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमने एक टॉपिक सीखा था नबील भाई, सुनिएगा अगर बातें कब करें। एक टॉपिक सीखा था यहां पर हमने कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मसीह यीशु के लिए जान दीजिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उससे मत डरो, तो सिर्फ जान को कत्ल करता है, उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। अरे इंसान क्या करेंगे, इंसान आपको मारेंगे, इंसान आपको असियत देंगे, लेकिन यीशु का इनकार किया तो इंसानों से भी मरोगे और यीशु आपको आग में भी डालेगा। इंसानों से मर जाओ कोई मसला नहीं, इंसानों से मर जाओ कोई मसला नहीं, क्योंकि खुदा कहता है मैं मुकद्दस फरिश्ते के साथ, मैं सिंगे की आवाज के साथ आऊंगा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती है, मैंने उनकी शक्लें अपनी हथेली पर खोद लिखी है। पहले तो वो जो मुर्दा है उड़कर आसमान में इस्तकबाल करेंगे, फिर वो जो जिंदा है आप मर जाए कोई मसला नहीं। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां यीशु के पास है, उसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए कोई खोल नहीं कर सकता। वो खुद जमीन का कलेजा फाड़ के, कब्र का सीना चीर के आसमान पर गया और हमें भी ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली, जरा जोरदार ताली। शहादत खुदावन के नाम में कबूल कीजिए, खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा। आ रहे तो आखिरी आयत सुनिएगा दोस्तों, मुकद्दस याकूब रसूल की मुआरफत लिखी गई खुदावन खुदा की आयत, पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश में बर्दाश्त करता है, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश में बर्दाश्त करता है। और मुकाशफा की किताब में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और दूसरा ग्रंथ उसका 6वां बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में तेरा दिल खुशी से लबरेज रहे। अगर आप पे मुसीबतें आती हैं तो अपने दिल को खुशी से भरे रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मुकद्दस सुलेमान बादशाह, मुकद्दस दाऊद नबी, खुदा के बड़े रसूल, खुदा के नबी और खुदावन का अजीम सूरमा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि हम जब मुसीबत में होते हैं तो हमारा खुदा हमारे सर पे होता है और जान बोझ के मुसीबत चुबाड़ दे सकता कि मेरा खुदा हो मेरे किए सिर पे। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा के पाक सुकन बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और खुदा के फजल के लिए और आप सब अपने लिए और खुदा की शहादत के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए दोस्तों अपने सरों को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा के नाम की तमजीद की जाए, जिंदा खुदा के आगे मुनाजातें रखी।